अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए हमने कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी बनाई है। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी बनी है। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने हाफ़ केजी कच्चे आम लिए हैं। इन्हें अच्छे से हमने वॉश भी कर लिया है और ये सूख भी गए हैं। तो चलिए सबसे पहले इन्हें छील लेते हैं। ये देखिए हमने सभी आम को छील लिया है। अब हम इसे काट लेंगे। हम इसे चाकू से इस तरह से काट रहे हैं क्योंकि इसमें जाल पड़ा हुआ है। जाल पड़े हुए आम को मैंगो कटर से अच्छे से काटा जा सकता है, लेकिन मेरे पास वो नहीं है, इसलिए हम इसे इस तरह से चाकू से काट रहे हैं। और इसकी गुठली अलग कर लेंगे। गुठली को भी हम चटनी में डालेंगे। जाल पड़े हुए आम की चटनी बहुत टेस्टी बनती है। देखिए इस तरह से हमने सभी आम को लंबाई से काट लिया है। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल गरम हो जाए तो इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच ज़ीरा डालेंगे। आधा चम्मच कलौंजी डाल रहे हैं, जिसे काली मंगरेल भी कहते हैं। आधा चम्मच अजवाइन। आधा चम्मच मस्टर्ड सीड। 20-25 मेथी दाने डाल रहे हैं यहाँ पर, इससे इसकी खुशबू अच्छी होती है। और 2 चम्मच सौंफ डालेंगे। फेनल सीड, सौंफ का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप आधा चम्मच सौंफ भी ले सकते हैं। आधा मिनट तक सभी मसालों को फ्राई कर लेंगे। ये हमने आधा मिनट तक सभी मसालों को फ्राई कर लिया। अब हम इसमें कच्चे आम ऐड करेंगे। इसे 1-2 बार चला लेंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड कर रहे हैं। और इसे लिड से कवर करके 2-3 मिनट तक पकाएंगे इसी तरह से। इसे पकते हुए 2 मिनट हो गया है। अब हम इसमें मिठास के लिए जैगरी डाल रहे हैं। यहाँ पर जैगरी डालने वाली वीडियो स्किप हो गई है, हम आपको दिखा नहीं पाए। यहाँ पर हमने 200 ग्राम जैगरी ऐड की है। आधा चम्मच लाल मिर्च ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च डालें। और 1/4 चम्मच हल्दी ऐड कर रहे हैं। इसे मिक्स कर लेते हैं। और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि गुड़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। इसे हम कवर करके 4-5 मिनट तक पकने देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। देखिए इसे पकते हुए 4-5 मिनट हो गया है। गुड़ अच्छे से मेल्ट भी हो गया है और आम भी गल गए हैं। अब यहीं पर हम इसमें 100 ग्राम शक्कर भी ऐड करेंगे। शक्कर डालने से हमारी चटनी का कलर बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर हमने गुड़ और शक्कर दोनों का इस्तेमाल किया है। सिर्फ गुड़ डालते हैं तो चटनी का कलर थोड़ा डार्क हो जाता। इसमें हम दोनों चीज़ का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये देखने में भी अच्छी रहे और टेस्ट में भी बहुत अच्छी रहेगी। ये हमने मिक्स कर दी है चीनी को। अब हम इसे कवर करके 4-5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए इसे पकते हुए 5 मिनट के करीब हो गया है। अब हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। देखिए ये कैरामलाइज सी दिखने लगी है, लेकिन ये अभी पतली लग रही है। अब हम इसे हाई फ्लेम करके सुखाएंगे, थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे। और यहीं पर हम इसकी मिठास चेक कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट मीठी है क्योंकि हमने इसमें आधा किलो कच्चे आम में 300 ग्राम स्वीटनेस डाली है। देखिए ये गाढ़ी हो गई है। हम इसमें 1 चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। 1/4 चम्मच काला नमक ऐड करेंगे। इसे मिक्स कर लेते हैं। चटनी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। 2 मिनट बाद गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और फिर हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। इस चटनी का पराठों के साथ जोड़ बहुत यूनिक है। इसे आप पराठों के साथ खाइए। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट किसी भी वक्त आप इसे लें, बहुत ही टेस्टी लगती है। खाना खाने के बाद जब कुछ मीठा खाने का मन करता है तो इस चटनी को ट्राई करें, मुँह का टेस्ट बदल जाता है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं।
आप इसे 3 महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। इसमें हमने जितने मसाले ऐड किए हैं सब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। ये हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। देखिए कितनी ट्रांसपेरेंट सी, देखने में खूबसूरत सी लग रही है और टेस्टी भी उतनी बनी है ये। अभी ये गर्म है, ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। इस तरह से आप ट्राई करें, आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और रेसिपी पसंद आए प्लीज़ इसे फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे।